लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग और हमको लगता है कि हमको ऑन कैमरा ये बोलना चाहिए कि ये बिहार लोक सेवा आयोग नहीं है, बिहार लीक सेवा आयोग है। नीतीश कुमार के कार्यालय में 15 मिनट पहले ही मेल करके ये बता दिया गया था कि आपका प्रश्न पत्र लीक हो चुका है और आप इस परीक्षा को रद्द कर दीजिए। तो 8 बजे साहब ने कहा कि हाँ हम सुने हैं कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया है, यानी कि नीतीश जी को इस बात से कोई मतलब नहीं था। बिहार लीक सेवा आयोग, माफ कीजिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रांगण के बाहर खड़े हैं कि जब सब कुछ हो रहा था तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी अपने ट्विटर पर लिख रहे थे कि भाजपा ने भूमिहारों को और ब्राह्मणों को उचित इज्जत दिया है और इसके बाद हमको लगा कि नेताओं से सवाल करना छोड़ देना चाहिए, पूरे बिहार की मीडिया को उन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। यूपी के सोनभद्र का एक लड़का लखीसराय में परीक्षा देने आया था, परीक्षा सेंटर में एक पंखा भी नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं था, वो लड़का सेंटर में एग्जाम हॉल में बेहोश होता है और उसके बाद मर जाता है। दिखाइए बिहार लीक सेवा आयोग का तस्वीर, माफ कर दीजिएगा बिहार लोक सेवा आयोग है, बार बार लीक निकल जा रहा है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। जब इस लिखी जाएगी कि बिहार के विद्यार्थी क्यों बर्बाद हो गए तो ऊपर लिखा हुआ ये लाइन आपको खूब अच्छे से याद होना चाहिए। ये लाइन नहीं है, नाम है, लेकिन मेरे लिए महज एक लाइन है। लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग और हमको लगता है कि हमको ऑन कैमरा ये बोलना चाहिए कि ये बिहार लोक सेवा आयोग नहीं है, बिहार लीक सेवा आयोग है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। यहाँ पर पुलिस वालों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हम चाचा से पूछे तो चाचा ने कहा कि 33 से 40 जवानों को यहाँ बुलाया गया है और इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि हो सकता है कि जो लड़के बीपीएससी का एग्जाम कल दे के आए हैं वो शायद नाराज होकर, गुस्सा होकर यहां पर आ जाए। अभी यहां की स्थिति बहुत नॉर्मल है, लगभग 12:30 बज रहे हैं और हमको लगा कि जाकर बिहार लोक सेवा आयोग के प्रांगण के बाहर खड़े होना चाहिए क्योंकि भीतर घुसने को हम लोग को ये अलाउ नहीं करेंगे और आपको ये बताना चाहिए कि अब तक क्या क्या अपडेट आया है। आपको ये मालूम चल चुका होगा कि जब कल बच्चे विद्यार्थी घुसे परीक्षा देने तो आरा में उन्होंने देखा कि कमरे में पहले से ही बच्चे एग्जाम दे रहे थे, कई बच्चों को मोबाइल फोन अलाउ कर दिया गया था और ये वहां के एग्जाम सेंटर से वीडियो वायरल होने के बाद हम लोग को पता चला। उसके बाद जब खबर और खुलनी शुरू हुई तो ये मालूम चला कि नीतीश कुमार के कार्यालय में 15 मिनट पहले ही मेल करके ये बता दिया गया था कि आपका प्रश्न पत्र लीक हो चुका है और आप इस परीक्षा को रद्द कर दीजिए। और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, 3 लोग उसमें थे और 3 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट आ गया कि आप इस परीक्षा को रद्द कर दीजिए और उसके बाद रद्द कर दिया गया। उसके बाद 8 बजे रात को नीतीश कुमार जब जदयू के क्या बोलते हैं लोगों से मिलकर बाहर निकले अपने पुराने कार्यकर्ताओं से, तो 8 बजे साहब ने कहा कि हाँ हम सुने हैं कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया है, यानी कि नीतीश जी को इस बात से कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद आज अगले दिन सुबह हम बिहार लीक सेवा आयोग, माफ कीजिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रांगण के बाहर खड़े हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ बच्चा लोग आए, यहाँ पे झड़प करे, यहाँ पे आके चिल्लाए और इसीलिए यहाँ पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। अब कुछ सवाल यहाँ खड़े होकर एज अ पत्रकार हमको अकेले इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं आए हैं। सवाल ये कि सोचिए कि जो बच्चा कल गया होगा भागलपुर से छपरा परीक्षा देने के लिए, वो जब परीक्षा देकर लौट रहा होगा और अपने घर भागलपुर पहुंचा भी नहीं होगा तब तक उसको ये खबर मिल गई होगी कि परीक्षा रद्द हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? नीतीश जी और बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी लोग कौन है इसका जिम्मेदार, ये बताएं। उसके बाद अगला सवाल ये कि जब सब कुछ हो रहा था तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी अपने ट्विटर पर लिख रहे थे कि भाजपा ने भूमिहारों को और ब्राह्मणों को उचित इज्जत दिया है और इसके बाद हमको लगा कि नेताओं से सवाल करना छोड़ देना चाहिए, पूरे बिहार की मीडिया को उन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि अगर कोई नेता उस वक्त जब पूरे ट्विटर पर पूरे बिहार में इस बात का मतलब मसला चल रहा है कि बीपीएससी का पेपर लीक कैसे हो गया, परीक्षा रद्द कैसे हो गया, तब हमारे राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री साहब अपने ट्विटर पर लिख रहे थे कि भूमिहारों को और ब्राह्मणों को तो हमने बहुत इज्जत दिया है। अब तीसरा सवाल कि जब नीतीश कुमार की सरकार ये दावा करती है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और हम किसी भी गलती में किसी को नहीं बख्शते हैं, तो आखिर ये कैसे हो गया कि बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर लीक हो गया और उसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उसके बाद अगला सवाल, जब आप ये कहते हैं कि हम सेंटर पर तैनाती रखते हैं तो आप खबर के लिए एक खबर हम बताना चाहते हैं कि सोनभद्र के यूपी के सोनभद्र का एक लड़का लखीसराय में परीक्षा देने आया था, परीक्षा सेंटर में एक पंखा भी नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं था, वो लड़का सेंटर में एग्जाम हॉल में बेहोश होता है और उसके बाद मर जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना, बीपीएससी का एग्जाम देने आया एक लड़का लखीसराय में मर जाता है, यूपी के सोनभद्र का है। और उसके बाद डीएम साहब वहां के कहते हैं कि देखिए मालूम चला है और उसकी बेहोशी के कारण पता
किया जाएगा और उसकी मृत्यु का कारण भी पता किया जाएगा। इन सब बातों को आप एक फ्रेम में रखिए और सोचिए कि बिहार की स्थिति कैसी है। हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, हम बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिहार विकसित क्यों नहीं हो पाया है, ये हमें सोचने की जरूरत है। ऊपर फिर उठाइए और दिखाइए बिहार लीक सेवा आयोग का तस्वीर, माफ कर दीजिएगा बिहार लोक सेवा आयोग है, बार बार लीक निकल जा रहा है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। और आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि बिहार को बर्बाद करने में सुनियोजित तरीके से हमारे सरकार ने कितना बढ़िया रोल प्ले किया है। और उसके बाद आप याद करिए नीतीश कुमार की सरकार को, जो सरकार हमेशा ये कहते रहती है कि हम लोग जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। अंदर की तस्वीर दिखा दीजिए, पुलिस वाले तैनात हैं और हो सकता है कि यहाँ पर ये खबर आई हो कि पुलिस वाले इसलिए आ जाए क्योंकि बच्चे हो सकता है यहाँ पर भीड़ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गाड़ी निकल रहा है और यहाँ पर ये सब लोग भीड़ इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये अंदेशा जताया गया है कि हो सकता है कि छात्र यहाँ पर आकर हल्ला गुल्ला करे। और इसीलिए हमने जब इन चचा से बात किया, लड़कियां भी बुलाई गई हैं मतलब फोर्स के तौर पर और पुलिस वाले मर्द भी बुलाए गए हैं, तो इन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि यहाँ विद्यार्थी आकर चिल्लम चिल्ली करने लगे और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर तैनाती की है और हो सकता है कि बच्चे आकर यहाँ पर चिल्लाएं। बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर अभी पुलिस की तैनाती है और ये पुलिस की तैनाती ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं बिहार के विद्यार्थियों के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। जिस तरीके से बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की तैयारी करते हैं, जिस तरीके से बच्चे अपना सब कुछ झोंक देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और जिस तरीके से बिहार में पेपर लीक हो जाता है, उससे हम और आप ये समझ सकते हैं कि हमारे लोग, हमारी सरकार, हमारी प्रशासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कितना इस बात को लेकर सीरियस है कि एक सरकार को कैसे काम करना चाहिए। बाकी बिहार लीक सेवा आयोग का ये तस्वीर है, फिर माफ कर दीजिएगा ये बिहार लोक सेवा आयोग था, मुंह से लीक सेवा आयोग निकल गया। और यहाँ पर आप अंदर देखिए कि कितने पुलिस वाले तैनात हैं, इसीलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि बच्चा उच्चा सब आकर यहाँ पे चिल्ला सकता है और चिल्लाने के बाद हो सकता है कि मामला गड़बड़ा जाए, इसीलिए पहले से ही पुलिस फोर्स का व्यवस्था किया गया है ताकि बच्चों को रोका जा सके। बाकी इस पर आपको हम लगातार कवरेज करके दिखा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसके पीछे कौन था, उस पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है और जो बच्चे बर्बाद हो गए इसके चलते उसका इसमें क्या दोष था। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, एक बार फिर ऊपर उठा के दिखा दीजिए बिहार लीक सेवा आयोग, माफ कर दीजिएगा बिहार लोक सेवा आयोग। और आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।